खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8 प्रश्न 14 रासायनिक साम्य को उदाहरण सहित समझाइए। साम्य स्थानांक पर विभिन्न कारकों के प्रभाव को लिखिए। उत्तर रासायनिक साम्य किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र व पश्च अभिक्रियाओं के वेग के बराबर हो जाते हैं रासायनिक साम्य कहते हैं। उदाहरण PCl5 अग्र एवं पश्च, फिर PCl3 प्लस Cl2, फिर Q, फिर FeCl3 प्लस N, फिर 3NH4, फिर CNS अग्र एवं पश्च, फिर Fe फेरिक, फिर CNS3 प्लस, फिर CNH4, फिर Cl। सांद्रण, समय, अभिकारक एवं उत्पादक। साम्यक स्थिरांक पर विभिन्न कारकों के प्रभाव। पहला, सांद्रता। साम्य अवस्था में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रिया दायीं ओर प्रेरित होती है। यही उत्पादन की सांद्रता वृद्धि करने पर साम्य अवस्था बाईं ओर प्रेरित होती है। दूसरा, ताप। ताप में वृद्धि करने में हमेशा रासायनिक साम्य ऊष्माशोषी अभिक्रिया की ओर स्थिरांक स्थानांतरित होती है। ताप घटने पर साम्य अवस्था की दिशा ऊष्माशोषी अभिक्रिया की ओर होती है। तीसरा, दाब। किसी गैस निकाय के आयतन में कमी की जाए तो उसे दाब में वृद्धि होती है, जिससे अभिकारक व उत्पादक दोनों की सांद्रता बढ़ जाती है। प्रश्न 15 प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रयोगात्मक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। उत्तर, जब किसी धात्विक सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो उस धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभावित कहलाती है। इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव फैंटम बिफोर आफ्टर। कैथोड। प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रयोग। इसमें एक पतली आवृत्ति बैंड वाला लगभग एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेते हैं। इस प्रकार को कैथोड पर डालते हैं जो निर्वात में स्थित है। एनोड एवं कैथोड के बीच विभवांतर में यह निर्धारित होता है कि कैथोड में उत्सर्जित वे ही इलेक्ट्रॉन एनोड तक आ पाएंगे जिनके पास निकलने के लिए EV से अधिक गतिज ऊर्जा होगी। धारा की मात्रा। मैक्रोपेंटेबिलिटी A प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती होगा। इस प्रकार से परिणाम इस प्रकार है। पहला, धातु की तरह से प्रकाश पुंज टकराते ही इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाता है, अर्थात प्रकाश पड़ने व इलेक्ट्रॉन निकलने में कोई समय अंतराल नहीं होता है। फिर दूसरा, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। फिर तीसरा, प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होता है जिसमें दहली आवृत्ति कहते हैं। दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। इस घटना में निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निम्न समीकरण से दी जाती है। HF बराबर HF0 प्लस 1/2 mv2, फिर m, फिर HF बराबर
गैलेक्सी प्लस ई के जहाँ एच ब्लॉक नियतांक F0 दिल्ली आवृत्ति क्यू कार्यफलन एवं ई के प्रयोग में प्राप्त इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। यदि आपातित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए तो परिपथ में बहने वाली अधिकतम धारा का मान बढ़ जाता है, अर्थात प्रति एकांक समय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, किंतु निरोधी विभव भी 0 का मान नहीं बदलता, अर्थात तीव्रता अनंत आपात नहीं। अल्फा पेट्रिक आपातित फोटॉन की संख्या अल्फा प्रति सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अल्फा प्रकाश विद्युत अल्फा 1/2 यह उसका चित्र।